गहरे जंगल का राज। इत्तेफाक में बरकत है। गहरे जंगल में जिंदगी हमेशा की तरह रवान दवान थी, मगर हालिया दिनों में कुछ अजीबो गरीब वाकयात रोनुमा होने लगे थे। रात के वक्त दरख्तों की शाखें खुद ब खुद हिलने लगतीं, झील के पानी में कोई साया तेजी से गुजर जाता और परिंदे बिला वजह खौफजदा होकर उड़ने लगते। बंदर, जो अपनी शरारतों और तजस्सुस के लिए मशहूर था, एक दिन इत्तिफाकिया गीदड़ों की एक खुफिया मजलिस के करीब पहुंचा। ये राज बाहर आ गया तो जंगल में तूफान आ जाएगा, एक गीदड़ सरगोशी में कह रहा था। बंदर ने फौरन अपने दोस्तों हिरन, तोते और हाथी को इकट्ठा किया। तोते ने बताया कि लोमड़ियां और गीदड़ किसी पुराने राज के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका इरादा कुछ गलत करने का है। हाथी, जो सबसे अक्लमंद था, बोला, ये राज खोजना होगा, वरना जंगल के लिए खतरा बन सकता है। चारों सीधे जंगल के सबसे दाना बुजुर्ग उल्लू के पास पहुंचे। जब उन्होंने उसे सारी कहानी सुनाई तो वह गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, यह राज एक कदीम ताकत से जुड़ा हुआ है जो जंगल के तवाजुन को बिगाड़ सकता है। अगर गीदड़ इस ताकत तक पहुंच गए तो जंगल में तबाही आ जाएगी। बंदर ने बेसब्री से पूछा, तो हमें क्या करना होगा? बुजुर्ग उल्लू ने एक पुरासरार गार का जिक्र किया जहां यह राज दफन था, मगर वहां पहुंचने के लिए 3 खतरनाक इम्तिहानों से गुजरना होगा। अंधेरे का सराब, जहां हकीकत और धोखा एक साथ चलते हैं। बोलती जमीन, जो हर मुसाफिर का राज जानती है और उसे कमजोर करने की कोशिश करती है। यादों का दायरा, जहां सबको अपने सबसे बड़े पछतावे का सामना करना पड़ेगा। हाथी ने पुरएतमाद लहजे में कहा, हमें ये इम्तिहान देना होंगे, वरना जंगल का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। जानवरों ने जैसे ही गार की तरफ जाना शुरू किया, जंगल में अंधेरा छा गया। अचानक सबको ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गए हों। दरख्तों के साए अजीबो गरीब शक्लें बना रहे थे और हर रास्ता किसी और समत को जाता नजर आ रहा था। बंदर ने अपनी जहानत इस्तेमाल की और महसूस किया कि हर साया किसी न किसी खौफ की नुमाइंदगी कर रहा है। उसने बाकियों को समझाया कि अगर वह डर को काबू में रखें तो रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। जैसे ही सब ने अपने खौफ पर काबू पाया, अंधेरे का जादू टूट गया और गार का रास्ता खुल गया। जैसे ही जानवर आगे बढ़े, जमीन ने सरगोशियों में बातें करना शुरू कर दी। बंदर, तुम हमेशा अपनी शरारतों की वजह से दूसरों को मुश्किल में डालते हो। हिरन, तुम बहुत कमजोर हो, तुम कभी इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकते। हाथी, तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सुनकर सब थोड़ा घबरा गए, मगर तोते ने फौरन कहा, यह जमीन सिर्फ हमारे दिलों में छुपे खौफ को बाहर निकाल रही है, हमें इसे नजरअंदाज करना होगा। ये बात समझकर सबने जमीन की आवाज़ों पर तवज्जो देना छोड़ दिया और जमीन खामोश हो गई। इम्तिहान कामयाबी से गुजर गया। गार के दरवाजे के सामने एक दायरा बना हुआ था। जैसे ही जानवर उसके करीब पहुंचे, वह अचानक अपने माजी की सबसे बड़ी गलतियों का सामना करने लगे। ये यादें इतनी ताकतवर थीं कि उनसे बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। मगर तोते ने कहा, माजी हमें कैद नहीं कर सकता, हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। ये सुनकर सब ने खुद को आज़ाद किया और गार का दरवाजा खुल गया। गार के अंदर एक कदीम दीवार पर कुछ लिखा था, हकीकी हुक्मरान वह है जो दूसरों की हिफाजत करे, न कि वह जो ताकत के लिए सबको कमज़ोर करे। इतने में गीदड़ों का सरदार अपने साथियों समेत पहुंच गया। उसने कहखा लगाते हुए कहा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, हमें वह खजाना चाहिए जो यहाँ छुपा है। मगर जैसे ही उसने दीवार को हाथ लगाया, कार में हलचल मच गई। अचानक दीवार पर रोशनी चमकने लगी और एक आवाज़ गूंजी। जमीन फटने लगी और गीदड़ एक गहरे गड्ढे में गिरने से बाल बाल बचे। उन्होंने खौफजदा होकर वहां से भागने में ही आफियत समझी। गीदड़ों के सरदार ने हार मानने के बजाय एक नया मंसूबा बनाया। उसने जंगल के जानवरों को आपस में लड़ाने की साजिश की। उसने बंदर, हिरन, तोते और हाथी के खिलाफ झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी, जिससे सबके दिलों में बदगुमानी पैदा होने लगी। बुजुर्ग उल्लू ने यह हाल देखा तो उसने फौरन सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्त वह होते हैं जो सच्चाई के साथ खड़े रहें, न कि वह जो दूसरों के कहने पर बदगुमान हो जाएं। जानवरों ने जब गौर किया तो उन्हें गीदड़ों की चाल समझ आ गई। सबने दोबारा एक दूसरे पर इत्माद किया और गीदड़ों का सामना करने का फैसला किया। अगली सुबह जानवरों ने गीदड़ों को घेर लिया। हाथी की गर्जदार आवाज़,
बंदर की फुर्ती, हिरन की तेज रफ्तारी और तोते की अक्लमंदी ने गीदड़ों के मंसूबे को नाकाम बना दिया। आखिरकार गीदड़ों ने शिकस्त कबूल कर ली और वादा किया कि वह आइंदा कभी धोखे से हुक्मरानी की कोशिश नहीं करेंगे। बुजुर्ग उल्लू ने कहा, ताकत का असल मतलब दूसरों को कमजोर करना नहीं, बल्कि सबके साथ इंसाफ करना है। अब जंगल में ताकत के बजाय सच्चाई, दोस्ती और अक्ल की हुक्मरानी थी। बंदर, हिरन, तोता और हाथी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ जंगल को एक बड़ी तबाही से बचाया था, बल्कि यह भी सीखा था कि असल ताकत नेकी और हिकमत में होती है।